हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। हम कर रहे हैं 13 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हरियाणा के सीएम से। तो हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायाब सिंह सैनी। इन्होंने रिसेंटली ओथ ली एज दी हरियाणा सीएम। ओथ वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय। तो पीछे की स्टोरी ये है कि अभी जो हरियाणा के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि जो बीजेपी और जेजेपी का कोalition था ये ब्रेक कर गया है ओवर द इशू ऑफ सीट शेयरिंग इन दी जनरल इलेक्शन। तो उसी के चलते जो नए सीएम बने हैं हरियाणा के वो हैं नायाब सिंह सैनी। आगे हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट में चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है किशोर मकवाना को एज दी चेयरमैन ऑफ एनसीएससी। यहाँ पर हम एनसीएससी के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। तो इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका आर्टिकल होगा तो वो भी देख लेते हैं। तो एनसीएससी का आर्टिकल है 338 और एनसीएसटी का आर्टिकल है 338A। तो ये जो है पहले कॉमन आर्टिकल होता था। 89th अमेंडमेंट 2003 से जो है दो सेपरेट कमीशंस कर दिए गए। सो फ्रॉम द ईयर 2004 नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो है अलग हो गया और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है वो एक सेपरेट बॉडी हो गया और उसका आर्टिकल हो गया 338A। ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन दिव्यास्त्र। तो इस मिशन के अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 मिसल को। अग्नि 5 मिसल जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड है एंड इसमें जो है MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब MIRV टेक जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ पोजेस्ड ओनली बाय फ्यू कंट्रीज, जिसकी लिस्ट में अब इंडिया जो है शामिल हो गया है विद दिस सक्सेसफुल टेस्ट। MIRV है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसका मीनिंग ये है कि ये अग्नि 5 मिसल को ये कैपेबिलिटी देती है कि दिस मिसल कैन साइमल्टेनियसली टारगेट डिफरेंट टारगेट्स को विद जो है मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टारगेट्स को साइमल्टेनियसली जो है टारगेट कर सकती है अग्नि 5 मिसल। और अग्नि 5 मिसल जो है इंडिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसल है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने देखा मिशन दिव्यास्त्र जो कि जिसके अंडर की हमने अग्नि 5 मिसल को सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर किया है। आगे चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री की जो आर्म्स रिपोर्ट है फॉर द पीरियड ऑफ 2019 एंड 2023, तो देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इस पीरियड में वो देश जो कि वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर यानी कि इंपोर्ट करने वाला देश रहा है वो रहा है इंडिया। सो इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए हैं 2019 से 2023 के पीरियड में। अब अगर हमने इंपोर्ट किया है तो कोई हमारा टॉप सप्लायर भी रहा होगा इस पीरियड में। तो जो टॉप सप्लायर रहा इंडिया का दैट वाज रशिया, अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ इंडियाज़ आर्म्स इंपोर्ट्स। ठीक है, अब साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि टॉप 3 कौन से हैं। हमने देखा कि इंडिया टॉप पे है, पर टॉप 3 देश देख लेते हैं जो कि हैं इम्पोर्टर फॉर दिस पीरियड। तो इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया एंड देन कतार वर अमंग्स दी टॉप आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्रीज़। देन देख लेते हैं टॉप 3 आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाले देश। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया USA ने, सेकंड नंबर पे रहा फ्रांस एंड देन रशिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया ने जो है बहुत ही रिगरस पीरियड ऑफ नेगोशिएशन के बाद जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो कि रीजनल ग्रुपिंग है 4 देशों की यूरोप में, उसके साथ इंक किया है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कि ये जो देश हैं दे विल ओपन अप देयर मार्केट्स टू ईच अदर। इस डील के हिसाब से जो EFTA की कंट्रीज़ हैं they have committed to invest
$100 billion in India over a span of the next 15 years. ये जो है इस डील से गोल है कि 10 लाख जॉब्स जो हैं इंडियन वर्कफोर्स के लिए जनरेट की जाएंगी। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट हमने साइन किया है। यहाँ पे EFTA कंट्रीज़ देख लेते हैं कि कौन सी हैं। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड लिक्टनस्टीन जो हैं 4 देश हैं। ये जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है, EFTA इसके मेंबर्स हैं। तो अगर आपको ये 4 देशों के नाम याद करने हो तो ये निमोनिक लिसन से कि इतने सालों की नेगोशिएशन के बाद फाइनली दी यूरोपियन कंट्रीज़ लिसन्ड टू इंडिया, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो लिक्टनस्टीन, आइसलैंड, आपका स्विट्ज़रलैंड एंड नॉर्वे। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेड डेटा ये देख लेते हैं कि रिसेंट ईयर्स में जो है ये इंडिया का 3rd FTA है। तो पहले 2 जो साइन किए गए हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, 2022 तक की। तो UAE के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने FTA साइन किए हैं। FTA होते क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं वो जो हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गुड्स जो उनके बीच में ट्रेड होते हैं उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको कम कर देते हैं, सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं, या कई कई चीज़ों पे एलिमिनेट भी, मतलब हटा भी दिया जाता है कस्टम ड्यूटी को। ठीक है, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंडिया में गोल्डन लंगूर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन दी रिसेंट ईयर्स। तो देखते हैं सर्वे का क्या कहना है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन लंगूर्स जो कि 2008-9 का अगर आप फिगर देखें तो 6000 के करीब थी। इट हैज़ नाउ इंक्रीज्ड टू 7396। ठीक है, तो 7000 से ज़्यादा हो गई है। गोल्डन लंगूर्स जो हैं इंडिया में असम में पाए जाते हैं। इनकी मेजर रेंज कंसिडर किया जाता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, साथ ही गोल्डन लंगूर का जो IUCN स्टेटस है ये देख लेते हैं। तो ये जो प्राइमेट है इट इज़ एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 1 में आते हैं। गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन इंडिया में बड़ी है। आगे चलते हैं। तो हम PM मोदी की जो नॉर्थ ईस्ट की रिसेंट विज़िट थी उसको जो है पूरा रिकैप कर लेते हैं, रिट्रेस कर लेते हैं। तो PM ने विज़िट किया काजीरंगा नेशनल पार्क को। ये एक टाइगर रिज़र्व भी है असम में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर दी 1 हॉर्न्ड राइनोसरस। ठीक है, तो PM ने विज़िट किया काजीरंगा नेशनल पार्क को। आगे देखते हैं कि उन्होंने इनॉग्रेट किया सेला टनल को इन अरुणाचल प्रदेश। सेला टनल जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बायलेन टनल है जो कि 13,000 की हाइट, 13,000 फीट की हाइट से भी ऊपर है। ये जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स जो हैं ईजियर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कामेंग रीजन्स में, जो रीजन्स की चाइना के बॉर्डर पे, चाइना इंडिया बॉर्डर पे लाया करते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है सेला टनल का। आगे देख रहे हैं कि PM मोदी ने अपनी नॉर्थ ईस्ट विजिट में लॉन्च किया उन्नति स्कीम 2024 जो कि है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इस स्कीम का एम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो उन्नति इज़ फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने जो है फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ दी दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि होगा अराउंड 3000 मेगावाट 2880 मेगावाट कैपेसिटी का अरुणाचल प्रदेश में। इट विल बी दी लार्जेस्ट एंड दी हाईएस्ट डैम इन द कंट्री। इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है यूजिंग रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट टेक्निक, और इस टेक्निक से बनने वाला ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम हो जाएगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट RCC डैम। दिबांग जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जिसपे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो वहाँ पे गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक
और सीएम है अरुणाचल प्रदेश के श्री पेमा खांडू। पीएम मोदी ने अनवील की द स्टैच्यू ऑफ वैलर इन असम। तो ये 125 फुट की स्टैच्यू है बीर लचित बोरफुकान की, जो कि अहम आर्मी में कमांडर जनरल थे। और इस स्टैच्यू, ये ब्रॉन्ज़ की स्टैच्यू है जिसको कि अनवील किया गया असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये कमांडर जनरल थे जिन्होंने कि अहम फोर्सेस को लीड किया अगर अगेंस्ट द मुग़ल इन्वेजन। तो औरंगज़ेब की मिलिट्री विच वाज लेड बाय राजा राम सिंह वन, उनके अगेंस्ट इन्होंने विक्ट्री हासिल की इन द बैटल ऑफ सराई घाट इन 1671। ठीक है, आगे चलते हैं मिसलेनियस सेक्शन के ऊपर। पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है कहाँ पर हुआ? ये झारखंड के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और ये एक नेशनल लेवल एग्रीकल्चर साइंस फेयर है विच वाज हेल्ड इन झारखंड। इसको ऑर्गेनाइज किया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली ने। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की गैदरिंग होती है। तो वहाँ पर ये जो है गोल है कि कैसे क्रॉप कल्टीवेशन मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए जो है नेशनल लेवल का एग्रीकल्चर साइंस फेयर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? झारखंड में। उसके बाद हम देख रहे हैं मॉरिशस का नेशनल डे जो है सेलिब्रेट किया गया 12 मार्च को। और इस सेलिब्रेशन में जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, शी वॉज इन्वाइटेड एज दी चीफ गेस्ट। यहाँ पर जान लेते हैं कि मॉरिशस की जो कैपिटल है दैट इज़ पोर्ट लुई। आगे हम देख रहे हैं पोषण पखवाड़ा 2024। दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका एम है न्यूट्रिशन, डाइटरी प्रैक्टिसेस और विमेंस हेल्थ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। ठीक है, पोषण पखवाड़ा नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। उसके बाद हम देख रहे हैं गोरसम कोरा फेस्टिवल। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेट करता है द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो इंडो भूटान फ्रेंडशिप को ये सेलिब्रेट करता है गोरसम कोरा फेस्टिवल। तो आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ वंडरफुल डे।